जय हिंद। आज है 18 जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2024 से बढ़ने वाले सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो अभी जो दावोस में चल रहा है, एक बैठक चल रहा है, तो इसमें हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कहा है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है 2024 का, वित्त वर्ष 2024 का 7.3% रहने का अनुमान है। वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। वैसे तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था, लेकिन 2 साल बाद उसको मुंबई कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। और ये जो 2024 का वित्त वर्ष 2024 में 7.3% की वृद्धि दर होगी, लेकिन 2021 में 5.3% की कमी हो गई थी। कितना हुआ था? 5.8% की कमी हो गई थी। लेकिन अगले वर्ष 2022 में 9.1% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष 2022 में कितना हुआ? 9.1% की वृद्धि हुई। 9.1% की वृद्धि हुई। फिर 2023 में भी 7.3% की वृद्धि हुई और 2024 में 7.3% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने नीदरलैंड के विश्व चैंपियन खिलाड़ी डिंग लीरेन को हराया है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने हराया है। तो और ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो ऑनलाइन जो रेटिंग होता है, लाइव रेटिंग होता है, वो पहले स्थान पर आ गए। मतलब दुनिया के नंबर 1 ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो लाइव रेटिंग में सबसे अधिक इनको रेटिंग मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान कहाँ से कहाँ तक शुरू किया है? तो अयोध्या से और कोलकाता, अयोध्या कोलकाता और अयोध्या बंगलुरु। अयोध्या से कोलकाता और फिर अयोध्या से बंगलुरु उड़ान शुरू हुआ है। बेंगलुरु। अगला है कि किस राज्य को शीर्ष कार्य निष्पादन के लिए स्टार्टअप पुरस्कार दिया गया है? तो स्टार्टअप पुरस्कार ये मणिपुर को दिया गया। किसे दिया गया है? मणिपुर नहीं, मेघालय को दिया गया। किसे? मेघालय को दिया गया है। सबसे अच्छा काम करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए और सबसे अच्छा काम करने के लिए इसे पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? स्टार्टअप पुरस्कार। किस राज्य को? मेघालय को। मेघालय को दिया गया है स्टार्टअप पुरस्कार। अगला है कि डेनमार्क के नए राजा कौन बने हैं? तो डेनमार्क के नए राजा फ्रेडरिक दसम बने हैं। कौन बने हैं? डेनमार्क के नए राजा फ्रेडरिक दसम। फ्रेडरिक दसम नाम शायद नहीं मिलता है क्या? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दसम, ये तो पुराने इतिहास वाले हो गए। फ्रेडरिक दसम। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने किया है। और कहाँ किए हैं? दिल्ली में। दिल्ली में इसका उद्घाटन किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी हैदराबाद के किस हवाई अड्डे पर होगा? विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी हैदराबाद के किस हवाई अड्डे पर होगा? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा है जो हैदराबाद का, वहाँ पे होगा। कहाँ होगा? बेगमपेट हवाई अड्डा। बेगमपेट हवाई अड्डा पर होगा। कहाँ होगा ये? इसका थीम क्या है जो ये हो रहा है विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी? उसका थीम है अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव। अगला क्वेश्चन है कि किस अभियान के तहत रेल मंत्रालय ने 600 से अधिक स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर लगवाए हैं? तो ये एक अभियान चला था, रेल मंत्रालय ने चलाया था। अभियान का नाम है सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान। कौन सा? सुगम्य भारत अभियान। भारत
अभियान। सुगम्य भारत अभियान के तहत 600 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर और जो लिफ्ट हैं दिव्यांगजनों के लिए लगाया गया है। एक और क्वेश्चन है जिसको लिख देते हैं कि पाकिस्तान ने किस देश के राजदूत को अपने देश से निष्कासित कर दिया है? निष्कासित कर दिया है। तो अभी झगड़ा और कई देशों में तो झगड़ा चल ही रहा है, युद्ध चल रहा है। तो पाकिस्तान है वो ईरान के राजदूत को अपने देश से निष्कासित कर दिया। किसे? ईरान के राजदूत को अपने देश से निष्कासित कर दिया है।